हाँ बच्चों, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कंटिन्यू है ये लेक्चर्स, तो आप ज़रा लास्ट वाला पिछला टॉपिक जो था उसको ज़रा रिवाइज करके वापस आइएगा, फिर आपको ये समझ में और अच्छे से आएगा। तो क्वेश्चन है इसके अंदर फाइंड नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 9 different object among 5 person such that each gets लिस्ट 1। बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग 5 पर्सन सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1। आपको 9 को 5 लोगों में डिवाइड करना है। मतलब कि मैं अगर समझ लो कि अगर मैं 9 लड्डू लेके आया और 5 बच्चे मेरे खड़े हैं, 9 लड्डू लेके मेरे हाथ में खड़ा हूँ और 5 बच्चे मेरे सामने खड़े हैं, और मैंने कहा कि भाई पांचों खड़े हो गए, तो मैंने शर्त लगा दी कि एटलीस्ट 1, एक लड्डू तो एक बच्चे को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 1। अब कैसे भी बांटोगे तो एक लड्डू तो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या क्या ग्रुप बन सकता है, चलिए देखते हैं हम लोग 9 का क्या क्या ग्रुप बना सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हम क्या क्या ग्रुप बना सकते हैं। तो बच्चों समझो इसको, एटलीस्ट 1 का मतलब कि 1 1 1 1 1। भाई आपको 9 लड्डू बांटना है तो कम से कम 1 1 1 डाला मैंने, तो 1 2 3 4 हो गया, और एक बच्चे लास्ट वाले बच्चे को मैंने 5 दे दिया। ये एक ग्रुप बन सकता है। या तो फिर मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूँ, इसको 3 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ, 4 3 7 8 9, नहीं 1 कर दूँ और 1 कर दूँ, 1 कर दूँ। ये इस तरह से बांट सकते हैं आप। किस बच्चों को कितना लड्डू जाएगा वैसा नहीं, कम से कम एक बच्चे को एक लड्डू मिलना चाहिए। तो इस ग्रुप में जैसे कोई मुझसे पूछेगा कि सर आपने लड्डू बांट दिया, बोला हाँ। कैसे बांटा सर आपने? 5 1 1 1 करके बांट दिया। तो एटलीस्ट उनको फॉलो कर रहा है, हाँ ठीक है सर, जाइए घर पे। जैसे किसी ने बोला हाँ मैंने भी लड्डू बांटा, किस ढंग से बांटा आपने? 4 3 1 1 करके बांटा। तो 4 3 9, 4 3 7 8 9 10, ये 10 हो गया, सॉरी यहाँ 2 कर दीजिए, हाँ 6 7 8 9 लड्डू। और किसी ने बोला कि सर मैंने भी बांटा, तो 6 7 8 9, तो ये भी मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा क्या ग्रुप बना? एक ग्रुप बना 5 1 1 1 का, एक बना 4 2 1 1 1 का, 3 2 1 1 1 का बना। और कोई बन सकता है क्या? 4 3 2, सपोज करो मैंने 2 दिया, फिर यहाँ पर 2 दिया, 4 2 6 7 8, 2 2 4 6 7 8 8, मतलब कि ऐसे बना सकता हूँ। 2 के 2 3 4 2 4 6 7 8 9 हो गया। और किसी तरीके से ग्रुप में बांट सकते हो क्या आप लड्डू को? देखिए ना आपने अब मैं बनाऊंगा, तो अब जैसे कि अगर मैं और बनाना चाहूँ, जैसे कि मैं और कोई ग्रुप लेना चाहूँ, तो कोई ग्रुप बन ही नहीं पाएगा मेरा। आप ये 4 ही ग्रुप बनेगा, 1 2 3 4 1। तो मैंने किस हिसाब से लड्डू बांटी? 5 लोगों को लड्डू बांटने का मेरा तरीका क्या था? भाई मैंने एक लड़के को 5 दे दिया, बाकी 4 लड़कों होती है, 4 लड़कों को 1 1 करके बांट के घर पे भगा दिया। या किसी एक को मैंने 4 दे, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? दिया नहीं है उसको, किस तरीके से दे सकते हैं? तो हमने 4 2 1 1 में भी दे सकते हैं, 3 2 1 1 में भी दे सकते हैं, 2 2 2 2 2 4 6 7 8 9, इस तरह से हम दे सकते हैं। तो कहानी का सारांश ये है कि आपने 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 5% में बांटा और एटलीस्ट 1 का मर्यादा रखा, इस एटलीस्ट 1 का ख्याल रखा, इस एटलीस्ट 1 को इज्जत दी आपने जब भी कोई ग्रुप बनाया, 5 9 लड्डू का जब भी कोई ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के थैली में भर के उसको जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक बच्चे को एक लड्डू मिलेगा एटलीस्ट, और सब लड्डू को काउंट करोगे तो 9 होगा। तो ये एक तरीका है, 1 2 3 4, ये 4 तरीके से, ये 4 तरीका और कोई तरीका ही नहीं है आपको लड्डू बांटने का। तो आपको याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक बात, मजेदार बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि आप ये इस बात को ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा ना याद रखना कि भाई जो n है जिसको बांटना है वो r से बड़ा होना चाहिए, n को r से बड़ा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, फटाक से एक फॉर्मूला आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, अब देखो पहला ग्रुप का अगर हम अभिलेखा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में अब डिवाइड का प्रॉब्लम सिखा रहा हूँ। अगर पहला ग्रुप को डिवाइड करेंगे तो टोटल 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1/4 फैक्टोरियल हो गया। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं। प्लस ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप 4 2, तो ये 9 फैक्टोरियल अपन बच्चों कितना का 4 2 6, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, प्लस ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे आ जाइए, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब ये आपका हो गया 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। 1 2 3 ग्रुप बन गया। चौथा ग्रुप पे आइए, 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3, ये भी हो गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो आया यहाँ पे हम लोग का 4 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 जो रिपीट हुआ उतनी बार फैक्टोरियल करना है हमको। तो हो गया बच्चों। और फिर इसके बाद ये होने के बाद अब क्या होगा, ये तो थैला बटा ना, थैला बना। थैला बनने के क्या करोगे आप, थैले को 5 लोगों में बांटना है। ये तो थैलियां बनी, इस प्रकार की थैलियां। ये देखो, ये आपने एक थैली बनाई जिसमें 5 लड्डू डाला, 1 लड्डू डाला, ऐसे 5 थैलियां बना दी। ऐसी एक और ग्रुप बना सकता है, किसी बंदे, दूसरा बंदा है वो 4 2 1 1 की थैलियां बनाए, तीसरा है 3 2 1 1 की थैलियां बनाए, उसके बाद वाला 2 2 2 1 की थैलियां बनाए, ऐसे थैलियां बना दिए। अब इनमें से कोई एक ही तरीका हो सकता है बांटने का। अब इस सारे मतलब 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा बांटने का। फिर जब थैलियां बन जाएंगी, उस थैलियां को 5 लोगों में बांटना है। 5 थैली 5 लोगों में बांटना है, तो कितने तरीके से बांट सकते हो, 5 फैक्टोरियल। सही बात है भाई। बांटने जाओगे, जैसे 5 में से एक थैली उठाओगे, तो पहली थैली उठाए तो उसके लिए कितने ऑप्शन आएंगे, 5 दे दिया। दूसरी थैली के लिए 4 3 2 1, इस तरह से। तो 5 लोगों को 5 थैलियों में बांटना है। तो इसको ये हो गया आंसर, लिख लीजिए आप लोग। तो बच्चे अब इसमें हम लोग ने एक फॉर्मूला बना दिया है। तो थियरम पे बाद में कराता हूँ, पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। थियरम क्या है, अब देखिए, इफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिवाइडेड among m1 number of object of a group size n1। भाई m1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रुप साइज n1 लिखिए। ये सब ये थियरी जैसा लिखा गया है। मैंने के लिख दिया यहाँ पे, हाँ। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ए n फैक्टोरियल। n मतलब टोटल कितने लोग हैं, और उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। m1 का ग्रुप बना है, मतलब 4 बच्चों का एक ग्रुप, वो n1 ग्रुप हुआ। तो ऐसे m1 का कितना ग्रुप बना, n1 ग्रुप बना। m2 का n2 ग्रुप बना, डैश 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 mk का nk ग्रुप बना। टोटल यहाँ पे हमारा इतना ग्रुप हुआ। तो हर एक ग्रुप का ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1/n1 बार। ये कितनी बार, 1/n2 बार। ये कितनी बार, डैश डैश 1/nk बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला तैयार होकर आ गया। भाई n1 कितनी बार रिपीट हुआ, n1 बाइट, तो n1 फैक्टोरियल। इसके पहले मैं देखो दिखा वहाँ पे था उसको, और उसके पहले वाला लेक्चर, वो दोनों लेक्चर को अगर जब इसके पीछे वाले लेक्चर में मैंने बहुत सारे सम्स कराया, उसको देखते हुए ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आज बच्चों अब नया हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर आप लोग देखेंगे कि मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का क्या है मेन उद्देश्य, लिखा है। टॉपिक का हेडिंग डालिए, अरेंजमेंट ऑफ अ लाइक
ग्रुप्स, अरेंजमेंट ऑफ अ लाइक ग्रुप्स। क्या है अरेंजमेंट ऑफ लाइक ग्रुप्स? जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ अ वर्ड विच कैन बी मेड बाय ऑल लेटर ऑफ महाभारत। बच्चों महाभारत वर्ड से आप कितने नए वर्ड बना सकते हैं? देखिए बच्चों इसके अंदर महाभारत वर्ड में आप सबसे पहले रिपीटेशन, इसके अंदर लाइक, अरेंजमेंट ऑफ लाइक ग्रुप, अब इसमें रिपीटेशन दिया गया है। आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी मेड बाय ऑल लेटर ऑफ महाभारत। महाभारत से आप कितने नए वर्ड बना सकते हो? जैसे कि आपने बच्चों अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 है, आप इससे 1 2 3 ये लेटर समझ लो, ये डिजिट है ना, ये लेटर समझ लो। जैसे ABCD है, आप इससे कितने नए वर्ड बना सकते हो? तो BACD, DACB, ACBD, ऐसे इस तरह से आप एक जगह बदलते रहेंगे ना तो नए नए वर्ड बनते चले जाएंगे। लेकिन मेरी बात यार जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं A का इसका अगर जगह बदलूँ तो महाभारत ही लिखा जाएगा। भाई A बोलेगा मैं यहाँ के बैठता हूँ, ये यहाँ के बैठेगा, तो लेटर ने तो इंटरचेंज किया, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद वर्ड पे कोई असर गिरा क्या? नहीं असर गया। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे में खास करके कैसे सिखाया जाता है, इसमें तो हम फटाफट चेंज कर देंगे ABCD, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, बस 4 फैक्टोरियल मतलब कितने हो गए आपके पास? 24। तो आपके 24 नए वर्ड बनेंगे। तो लेकिन यहाँ महाभारत में अगर हमने इसको इंटरचेंज किया, ये इससे इंटरचेंज हुआ, ये इससे इंटरचेंज हुआ, ये इससे इंटरचेंज हुआ, तो इंटरचेंज करने के बाद महाभारत नया वर्ड नहीं दिखाएगा, वो महाभारत ही दिखाएगा, और इंटरचेंज भी हो गया और नया वर्ड भी नहीं बन पाया। तो ऐसे केस में जब भी आपका लेटर रिपीट हो रहा है तो उस केस में हमको करना क्या होता है? सबसे फर्स्ट यू काउंट द लेटर, हाउ मच लेटर इज देयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है, 10 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे हम, डिवाइड। अब इसके बाद हमें डिवाइड करना होता है कि अब उसमें बाद हम रिपीट करते हैं कि भाई कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ। तो A रिपीटेड 3 टाइम। अब बच्चों A रिपीटेड 3 टाइम, 1 2 3, A रिपीटेड 3 टाइम नहीं 4 टाइम, ओह सॉरी काउंट करो बार, A रिपीटेड 4 टाइम, तो हमने लिखा A रिपीटेड 4 टाइम, तो यहाँ 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए, जो जितनी बार रिपीट हुआ उतना फैक्टोरियल डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे H रिपीटेड 2 टाइम। H कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों? 2 टाइम रिपीट हो रहा है। H रिपीटेड हो गया, ये भी गया, ये भी गया 2, और कोई रिपीट हो रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा, B नहीं, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए नया वर्ड क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल किस लिए है? क्योंकि A रिपीटेड 4 टाइम इसलिए 4 फैक्टोरियल, एंड B और H रिपीटेड 2 टाइम इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये नया वर्ड आपका बनेगा महाभारत से। इतने नए वर्ड बना सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। अगर मैंने बच्चों एक नया क्वेश्चन डाल दिया, उसके अंदर मैं लिखा असिस्टेनेशन, कंसीडर वर्ड असिस्टेनेशन का वर्ड कंसीडर करो और इससे नए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये वर्ड काउंट करिए, कितना हो जाएगा, कितने लेटर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप लिखेंगे 13 फैक्टोरियल। फिर उसका डिवाइड करिए, 13 फैक्टोरियल लिखने के बाद फिर आप काउंट करिए कि A रिपीट कितनी बार हुआ है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, मतलब लिखेंगे A रिपीटेड 3 टाइम, A रिपीटेड 3 टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? S 4 है ना, 4, S रिपीटेड 4 टाइम। फिर उसके बाद बच्चों कोई और रिपीट हो रहा है क्या? T रिपीटेड 2 टाइम। जो भी रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिपीटेड 2 टाइम्स। फिर उसके बाद N 2 टाइम्स, N रिपीटेड 2 टाइम्स। और कोई है बच्चों बालक? नहीं है, बस हो गया। तो इस तरह से नए वर्ड बना जा सकते हैं आप लोग। रिपीटेशन वाले वर्ड को नीचे से डिवाइड कर दीजिएगा, बहुत अच्छे। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो, जो अब ये जो मैंने वर्ड लिखा था उसको मैंने मिटा दिया है। चलो मैं इससे कुछ आपको नए क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ।
एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अब मैं इसमें बोला अरेंज देम इट इफ नो वोवल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, अरेंज देम इफ नो वोवल्स आर, अरेंज देम इफ नो वोवल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, कुछ कहानी है, वही लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे हमने सिखाया था ना लीनियर, उसी तरह से ही हुआ, लेकिन इसमें क्या लेटर रिपीट हो गया ना, इसलिए थोड़ी सी हालत खराब। कुछ पहले तो सोचे ही मत कि कोई रिपीटेशन है। वॉवल्स आर कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि वॉवल्स क्या आना चाहिए, एक के बाद एक आना चाहिए, मतलब कि वॉवल, दो वॉवल साथ में नहीं बैठ सकती। इनडायरेक्टली ही सेड कि दो वॉवल साथ में नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉवल्स को बाहर निकालते हैं। वॉवल्स को बाहर निकालो तो क्या आ गया, ये वॉवल्स को बाहर निकालो तो ए आया, ए आया, ये आया, ये आया, ये आया, ओ आया, आई आया, ये आई आया, और कोई ये क्या बच्चों अगला, तो आई हो गया, आई दो हो गए, तीन वॉवल्स, तीन ए हो गए, आई दो हो गए, और ओ हो गया। पहले हम इसको वॉवल्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो वॉवल्स बाहर निकलने के बाद आप कॉन्सोनेंट कितने हैं, 2 2 4 5 6 7, तो हम 7 गैप लगा देंगे, 7 गैप लगाते पहले, 1 2 3 4 5 6 7। आपको याद होगा भाई, आप कॉन्सोनेंट है, सबसे पहले हम क्या करते थे, भूल जाओ कि कोई भी चीज़ रिपीटेशन है, बस मैंने कसम खा दी कि वॉवल्स को साथ में नहीं बैठाना है, तो आपको नहीं बैठा, साथ में नहीं बैठाने का हमने सिखाया था गैप मेथड, साथ में नहीं बैठाने का हमने सिखाया था गैप मेथड। तो सबसे पहले जो उसको साथ में नहीं बैठाना है उनको साइड में कर दो। तो वॉवल्स को मैंने बोला भाई आप थोड़े टाइम के लिए बाहर चले जाइए, और जिनको साथ में बैठाना है उनके लिए चेयर लगा दो, उनके लिए मैंने चेयर लगा दी। राउंड प्लेसेस सेलेक्टेड बाय कॉन्सोनेंट, राउंड प्लेस सेलेक्टेड बाय कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कितना है, तो राउंड प्लेस बाय एंड इन 7 फैक्टोरियल वे, सही बात है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉन्सोनेंट जो बचे, ये सब कॉन्सोनेंट ही है ना बच्चों, कॉन्सोनेंट कितने तरीके से बैठेंगे, 7 है तो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वे। फिर क्रॉस प्लेसेस में बच्चों हमने ऐसे लगा दिया गैप मेथड, तो आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितने गैप प्रकट होंगे, 8 गैप प्रकट होंगे। तो उसके बाद क्रॉस प्लेसेस बाय वोवल्स, हमने ये सिखाया था। तो सबसे पहले जब वोवल्स आएंगे तो वोवल्स आपस में बात करें, 1 2 3 4 5 6 6 वोवल्स हैं, 6 वोवल्स की बैठने की व्यवस्था मैंने 8 की है। मतलब कि वो जब जाएंगे क्रॉस प्लेसेस में बैठने के लिए तो 8 में से 6 चेयर सेलेक्ट करेंगे, 8 में से 6 चेयर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे वो 6 तरीके से बैठेंगे। ये हमने सिखा दिया बच्चों, आप भूल जाइए कि कोई चीज़ रिपीटेशन यहाँ पे लगाया मैंने, अभी तक कोई रिपीटेशन का बात नहीं किया। पहले सिंपल सा बैठा लीजिए, आप सबको पहले सिंपल सा बैठा दीजिए, फिर उसके बाद रिपीटेशन काउंटेशन हम बाद में करेंगे, इनकाउंटर उसका बाद में करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो क्रॉस प्लेसेस है, क्रॉस प्लेसेस पे किसको बैठा है, वॉवल्स को आपने आदेश दे दिया कि क्रॉस प्लेसेस पे जाके बैठ जाइए। तो क्रॉस प्लेसेस कितने हमारे पास 8 हैं, तो 8 में से वो कोई 6 सेलेक्ट करेंगे और वहां जाके कितने तरीके से बैठेंगे, 6 तरीके से बैठेंगे। तो 8 से 6 फैक्टोरियल। फिर टोटल सिलेक्शन, अब टोटल सिलेक्शन जब हम करने जाएंगे तो टोटल सिलेक्शन हमने ये करेंगे, ये 7 फैक्टोरियल हो गया, 8 से 6 हो गया, ये 6 फैक्टोरियल हो गया। डिवाइड हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल, जो ऐसा जो जहाँ पे जो हमने पहले जो लिखा था उसी हिसाब से सब लिखो। ए रिपीटेड 3 टाइम्स, आई रिपीटेड 2 टाइम्स, ए रिपीटेड 3 टाइम्स, आई रिपीटेड 2 टाइम्स, एन रिपीटेड 2 टाइम्स। और कोई है भैया, ये ए के लिए है, ये आई के लिए है, ये एन के लिए है, और कोई नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ पे एस 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 रिपीटेड 4 टाइम, ये एस हो गया, क्योंकि अब जब बैठा दोगे सबको तो उसमें ये सब तो अल्फाबेट बैठे हुए हैं, तो उनका हम रिपीटेशन से डिवाइड करते हैं। लिख लीजिए ये, सबसे पहले घबराइए मत, सबसे पहले उनको ना एज इट इज, कैसे जैसे इसके पहले हम लोगों ने कैसे किया था विदाउट रिपीटेशन वाले में, कैसा पहले उस हिसाब से पूरा बैठा उठा लीजिए, बैठाने के बाद जो रिपीटेड उससे डिवाइड कर दीजिए, बस खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको कोई अलग नहीं समझ, हम लोग तुम लोग 6 अलग लोग हो, इस वक्त मेरे लिए 6 अलग लोग हो, तो 6 तरीके से बैठो। जैसे हमने ये सब हमने करा चुके हैं, हम लोग गैप मेथड करा चुका हूँ। गैप मेथड में मैं वो टेप सिखा रहा हूँ जिसमें लेटर रिपीटेड है। तो आप लोग सबसे पहले बैठा लीजिए, हम सब बैठा लेते बच्चों, ये देखो सेटिंग वीटिंग करा दिए। फिर उसके बाद जब बैठाने के बाद फिर नीचे डिवाइड मारिए, फिर बोलिए भाई ये रिपीट 3 टाइम 2 टाइम्स एन टाइम वो फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा।
ठीक है, घबराइए मत। दूसरा, इसी में और क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐड करता हूँ, और क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूँ मैं, वॉवल्स को मिटा दिया और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा जाता है। अगर मैं इसमें कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों लगातार ना आना। फिर व्हेन एस आर सेपरेटेड, लिखा है व्हेन एस आर टेट और नो टू एस आर टुगेदर। क्या लिखा है बच्चों, आपने कंडीशन लगा दिया कि बोला कि एस आर सेपरेटेड या नो टू एस आर टुगेदर, दो एस को साथ में नहीं बैठना है। तो साथ में नहीं बैठना है बच्चों, तो वही गैप मेथड बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको भूल जाइए कि ये आपको ऐसा फील ना कराए, ऐसा फील नहीं कराए कि कुछ अलग सम है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे लीजिए जैसे पहले हम लोग लेते थे, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे। चलो भाई, दो एस को साथ में नहीं बैठाना है, तो हम ये जिसको साथ में नहीं बैठाना है उनको बाहर निकाल देते हैं। आप लोग बाहर आ जाइए, आप लोग बाहर आ गए, ये चारों एस बाहर आ गए। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेयर लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेयर लगाने पहले गैप कितना पैदा कीजिए, 10 गैप हो जाएगा इसमें। 9 चेयर है तो 10 गैप आ जाएगा, ये 10 गैप आएगा। अब आप वापस वही कहानी बकाइए कि राउंड प्लेसेस सेलेक्टेड बाय AAINATION वे, तो कितने तरीके से वो लोग होगा, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इनटू देखो मैं बोल रहा हूँ आपको वहाँ लिखना है, फिर इनटू, फिर हो गया, फिर आपको क्या करना है, अब जाना है एस के पास, बोलना है एस भाई जाओ क्रॉस प्लेसेस से बैठ जाओ। तो एस कितने हमारे पास, 4 एस है, मतलब समझ लो कि वो 4 अलग अलग आदमी है। 4 अलग अलग आदमी को बैठने के लिए व्यवस्था कितनी की गई है, 10 व्यवस्था की है। तो 10 में से लोग 4 सीट सेलेक्ट करेंगे, उसमें 4 तरीके से जाके बैठ जाएंगे। डिवाइड, आपने बैठा लिया, बैठाने के बाद फिर किसी ने आके कान में बोला सर रिपीटेशन वाले लोगों को तो हटाइए, तो लिखिए एस 4 फैक्टोरियल, ए 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल और आई टी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो आपको कभी भी इसको ना इस तरह से मत सोचिएगा कि अरे यार ये पहले वाले सम में सब कुछ, सबसे पहले सबको सीटिंग वीटिंग अरेंजमेंट करवा के फिर जो बाद में जो बचता है उससे रिपीट किया। ये कौन है, ये बाकी सारे लेटर का कॉन्सोनेंट है। ये कौन है, ये एस का 10 चेयर लगा था, उसमें से 4 से एस सेलेक्ट किया, फिर जाके एस कितनी तरीके से बैठेगा, 4 तरीके। ये तो कहानी हमारी पहले चली। फिर उसके बाद ये डिवाइड कर दिया। ये कौन है, एस के 4, एन ए के 3, एन के 2, टी के 2, ठीक है, आई के 2, सॉरी। चलिए अब नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कभी भी अपने आप को इस तरह से मत सोचिए कि अरे यार सर ये कोई नया क्वेश्चन आ गया, नहीं, बस वो फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, बस हो गया। अब बच्चों अब यहाँ पे लिखा है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ, अब मैं इसी के अंदर लिख रहा हूँ विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल। नहीं करेंगे भाई चेंज, जैसा तुम कहते हो वैसे लिखेंगे। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर तो भैया नहीं करेंगे, हम पहले तो एक टेबल बना लेंगे। देखो बिल्कुल वही सारे सम चल रहे हैं बच्चों, आप घबराना नहीं, बिल्कुल उसी माथे से सोचिए जिस माथे से हमने पहले सारे सम करवाए हैं, बिल्कुल वैसे सोचिए। बस क्या करना है, जो रिपीटेशन है उसको डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको पहले तो कितने लेटर है, अब क्या विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल्स। ऑर्डर ऑफ वॉवल्स का मतलब क्या बच्चों, वॉवल मैंने जो राउंड किए सब वॉवल्स हैं, वॉवल्स का ऑर्डर चेंज मत करिए, मतलब ये जो जहाँ जिस सीट पे बैठा है उसी वैसे ही होना चाहिए। जब भी आप नया अल्फाबेट लगाएंगे तो उनका ऑर्डर ऐसे होना, ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इनका ऑर्डर ना चेंज हो। ऑर्डर ना चेंज हो इसका मतलब क्या होगा कि ए के बाद ए आए, आई आए, ए आए, आई आए, ओ आए, इसी ऑर्डर में हमेशा लिखाया जाए। जब भी कोई नया वर्ड बने तो मैं ये फोटो खींच लूंगा और जाके नए वर्ड पे आके खड़ा करके चेक करूंगा भाई वॉवल सब ऑर्डर में है कि नहीं, एक ही ऑर्डर में, जो ऑर्डर में ये थे उसी ऑर्डर में है कि नहीं। हाँ भाई ए के बाद ए आया, हाँ आई, फिर ए आई ओ, हाँ फिर ये वर्ड जो लिखा है तुम्हारा करेक्ट है। अगर तुमने इसको स्विप कर दिया या आई इधर ओ कर दिया तो ऑर्डर चेंज कर दिया। तो विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल्स तो हमने चेंज नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले कितने लोग हैं, ये लोग 13 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ हो गया। तो इस तरह का हो गया, आपने बना दिया। बनाने के बाद आप क्या लिखोगे, ए यहाँ लिख दो, ए इधर लिख दो, या आई इधर लिख दो, ए इधर लिख दो, आई इधर लिख दो, ओ इधर लिख दो। आपने एक ही ऑर्डर में लिखा है, जिस ऑर्डर में लोगों को लिखना है। देखो ये से ऑर्डर में ही आया, आगे पीछे चलेगा, ये मतलब ये 3 इधर हो जाए, 3 इधर हो जाए, 2 बीच में आ जाए, लेकिन एक ऑर्डर नहीं चेंज हो, चेंज विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर। तो भाई ऑर्डर नहीं चेंज करना है, तो ऑर्डर नहीं चेंज करना है तो पहले इनको बैठा दो, पहले तो इनको बैठाओगे ना। ऑर्डर नहीं चेंज करना है तो मैं बोलूँगा भाई जाओ बैठो। तो 13 लोग को मैंने बैठाया, 13 सीट पे 1 2 3 4 5 6 लोगों को बैठाया। तो आप क्या लिखोगे,
13 सीट पे मैंने 6 लोग को बैठाया और बैठाने का तरीका एक ही था, एक ही तरीके से बैठाया। वो आपस में इंटरचेंज हुए क्या? नहीं हुए। समझो ये 13 अलग अलग लोग हैं बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 6 लोग अलग अलग चेहरे वाले लोग हैं, लेकिन इनको मैंने ऑर्डर दे दिया है कि नंबर, समझो ये सब अलग लोग हैं, ये ए बी सी डी ऐसा समझो, उसको अलग समझो इसको। और लेकिन मैंने कहा था कि आपको एक ही ऑर्डर में बैठना है, मतलब इसके बाद ये बैठेगा, 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 इसी ऑर्डर में आपको हमेशा चलना है, एक साथ नहीं चलना है। आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने देखो इसको आगे पीछे किया है, कोई बच्चा आके इसको हटा के कोई ऐसा लिख देगा, यहाँ पे आके लिख के ए आई ओ इधर लिख सकता है, चलेगा। कोई हटा के इसको ऐसे लिख देगा ए और आई, लेकिन इनकी जो ऑर्डर है वो एक ही जैसा दिखना चाहिए। तो अब मैं इनको रोटेट करूंगा, एक ही तरीके से बैठाऊंगा। जब भी मैं बैठाने जाऊंगा 13 सीट में से जब 6 सीट सेलेक्ट करूंगा और जब उनको भरूंगा तो वो एक ही तरीके से भरेंगे। इनको अलग अलग चेहरा समझो, इनको अलग अलग समझो, इनका अलग अलग नाम रख दो अपना, समझ में आना। इसका नाम पप्पू, कल्लू, महेश, सुरेश, गणेश, माधव ऐसे रख दो और उसी ऑर्डर से बैठाओ जिस ऑर्डर से तुमने नाम लिया है। तो वो बैठने का तरीका तो एक ही है ना, तो ये लिखा नहीं होता बच्चों, मेन यही होता है। 13 में से 6 सीट सेलेक्ट की एंड उनको एक ही तरीके से बैठाया। फिर उसके बाद बची सीट कितनी, तुम्हें 13 में से कितनी सीट चली गई? 6 सीट चली गई। बची कितनी सीट है तुम्हारे पास? अगर 13 में से बच्चों हमारे पास 6 सीट चली गई तो बची 7 सीट। 7 सीट बैठी तो 7 लोगों बैठना भी और 7 सीट बची भी, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। फिर उसके बाद वही कहानी बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये एस के लिए, ये एन के लिए, ये आई के लिए, ये ओ के लिए। हो गया, रिपीटेशन हो गया हमारा। चलो समझे कि नहीं? हाँ बच्चों, अब एक चीज़ तो इसमें हम लोग आपको बताना भूल गए। क्या बताना भूल गए कि अभी इसमें देखो एक मिस्टेक हो सकता है। क्या मिस्टेक हो सकता है सर? हाँ बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक, बहुत बड़ा, बहुत भयंकर मिस्टेक होने वाला था मुझसे, उससे बच गए हम लोग। आप लोग इसको इंटरचेंज करेंगे क्या और इसको इंटरचेंज करेंगे? नहीं करेंगे ना, ये एक ही तरीके से बैठे ना, इसीलिए आपको ये ओमिट करना पड़ेगा। कौन? ए रिपीटेड 3 टाइम्स, ए रिपीटेड। देखो मैं यहाँ पे लिख के जा रहा था 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे ए रिपीटेड 3 टाइम, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और 2 रिपीटेड, आई कितना रिपीट हो रहा है? आई रिपीटेड 2 टाइम्स। अब कोई बुद्धिमान बच्चा रहेगा तो समझ में आ जाएगा क्या बताना चाहता हूँ मैं, और सबले समझ जाएगा। भैया मैं इनको हटाऊंगा, क्यों? इनको इसलिए इसमें से हटाऊंगा क्योंकि ये जब बैठे हैं तो अपनी जगह रिपीट नहीं करेंगे, मतलब रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही ऑर्डर में बैठा दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवल्स का ऑर्डर चेंज मत करिए। तो जब ये लोग बैठ गए तो बैठने के बाद इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना। जब इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है तो ये वाला रिपीट होगा क्या? नहीं होगा। ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने केस ही नहीं लिया है, हमने एक तरीके से बैठा है ना, तो वो केस इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिख के फिर हट गया। मैं आपसे जानना चाहता, आपको ये पिंच करना चाहता हूं, आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप ऐसी गलतियां करके आ जाते हो, बार बार एक ही दिमाग में रिपीट करना, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जो महेश, सुरेश, गणेश, माधव, विक्रम, पटेल जो भी लिखा हुआ है, जो भी यहाँ बैठ गया, एक बार जो बैठ गया वो अपना स्थान नहीं बदलेगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो रहा, ये एक ही जगह पे चिपक गए, ये से चिपक गए। हाँ भाई, बाकी सब लोग रोटेट होंगे, बाकी सब अपनी कक्षाओं से, यहाँ से कोई यहाँ भाग के बैठेगा, वो कोई ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, लेकिन जो एक बार मैंने बैठा दिया, एक ही तरीके से बैठा है, वो अपना ऑर्डर नहीं चेंज करे, बोलेंगे भाई हम एक ही तरीके से बैठेंगे। तो इनमें ए में कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ना आई में कोई इंटरचेंज होगा, इसलिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इनको हम ओमिट करेंगे, ये ओमिटेड हो जाएगा क्वेश्चन में से। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए इस बात का। जो नया क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर ऑफ ग्रेटर देन अ मिलियन यूजिंग देखो, जो इसमें मैंने कहा लिखा है, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजिंग लेटर ए
5 बार ए बी 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 सी 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 डी ई ई एफ in a row if later C is separated from one another। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको सी को एक दूसरे से सेपरेट करना है, दिमाग में वही रखिए यार, वो जो मैंने अभी बताया। आप इसको किसी को अलग मत समझिए, सबको अलग अलग समझिए। तो आपको सी को क्या करना है, मुझे सेपरेट करना है। तो सी को छोड़ दो, सी को यहाँ लाओ। पहले तुमको पिक्चर बाहर निकालो, सी को बाहर निकाल दो। सी को बाहर निकालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लोगों की सीट बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में गैप कितना होगा, 13 गैप क्रिएट करो। जिसको साथ में नहीं बैठाना है, साथ में बैठाना है तो गैप मेथड दिमाग में रखो। राउंड प्लेसेस सेलेक्टेड बाय विदाउट सी, राउंड प्लेसेस सेलेक्टेड बाय विदाउट सी। तो विदाउट सी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना था, 12 फैक्टोरियल लग दिया हम लोग ने। पहले कोई डिवाइड मत करो, पहले ध्यान दो। 12 फैक्टोरियल डिवाइड करा इनटू गैप में, गैप कितना मेरे पास 13 गैप है, 13 गैप है। तो सी को मैंने ऑर्डर दिया भाई तुम तीनों, अभी तुम इसको बोलेंगे तीनों, अभी ये सब अलग अलग है मेरे लिए, बोले तुम तीनों वो 13 गैप में जाके बैठ जाओ। तो तीनों क्या करेंगे, पहले 13 में से 3 गैप सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे बैठने का तरीका ये होगा। तो सब बैठ के चिल्ला के हो गए, फिर मैं बोलूँगा अच्छा सब बैठा गए, बोले हाँ सब बैठा गया। फिर उसके बाद मैं काउंट करूँगा कि ए कितनी बार रिपीट था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बार। ए रिपीटेड 5 टाइम्स, ये ए था। बी कितना था, 3 टाइम्स, बी 3 टाइम्स था। फिर उसके बाद क्या हो गया, सी रिपीटेड कितना था, 3 टाइम्स, ये सी हो गया। ई कितनी रिपीटेड था, 2 टाइम्स, ई हो गया। इस तरह से लिख के आंसर हमारा आ जाएगा। लिख लीजिए सब, समझ में आया। आप उसका डरिए मत कि कैसा होगा वैसा, लेकिन वो जो इसके पहले वाला सम था ऑर्डर मतलब वहाँ पे वो लोग नहीं रिपीट हो, वो लोग एक बार बैठ गए ना, फिर वो अपनी जगह इंटरचेंज नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अल्फ़ाबेट एक दूसरे को नहीं रोटेट कर रही। तो सर रोटेशन नहीं है, इसलिए हमने उतना फैक्टोरियल से नीचे से नहीं डिवाइड किया, उसको एक ही बार चिपका दिया हम लोग ने। तो ये लिख लिए, हो गया अच्छे से। हाँ बच्चों, अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जरा ध्यान देना मैंने क्या लिखा है। क्वेश्चन बदलने वाला है, क्वेश्चन बदलने वाला है, जरा ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है। लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट मेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। बच्चों इसमें क्या है, ये तो वही सब हो गया जो था। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल लिखा। फिर उसके बाद काउंट करो एम रिपीटेड कितनी बार है, एम रिपीटेड 2 टाइम है, 2 फैक्टोरियल लिखो। टी रिपीटेड कितनी बार है, टी रिपीटेड 2 टाइम है, 2 फैक्टोरियल लिखो। आई रिपीटेड कितनी बार, ए रिपीटेड कितनी बार है, 2 टाइम है, तो ए रिपीटेड लिखो। फिर उसके बाद और कोई है, और बनी आई है, सी है, एस है, ई है, एच है, हो गया बच्चों, लिख दिया। एम रिपीटेड, टी रिपीटेड और ए रिपीटेड, तो ये हो गया, मैंने लिख दिया। अब बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाउ मेनी ऑफ देम बिगेन विथ सी, सिंपल वैसे ही जैसे हम करते आ रहे थे वैसे ही करो भाई। इसमें क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ सी, सी से स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट करना, तो सी का एक जगह फिक्स हो गई, सी से स्टार्ट करना, सी के बाद ये सब तो जगह रोटेट होगी, सी फिक्स हो गई। तो इसका मतलब है सी को फिक्स कर दिया, सी की जगह भरने की जगह कितनी होगी, एक ही तरीका होगा। सी फिक्स हो गया बच्चों, सी को फिक्स कर दिया मैंने, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां नंबर मैं बोलूँगा भाई 11 सीट लगाई, सी तुम आके बैठ जाओ। सी एक ही तरीके से आके बैठेगा ना भाई, सी हमारे पास कितना एक ही है, तो एक ही सी आके यहाँ बैठ गया। बचे कितने 10 को बैठाने के तरीके कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल। सी अपनी तरीके से बैठ गया, उसके बाद वापस वही 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, खत्म करो। हाँ बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखो दूसरा, मैं अगर लिखूँ हाउ मेनी ऑफ देम बिगेन विथ टी, जरा ध्यान दिया। अब यहाँ पे टी से शुरू करना है मुझे,
टी से शुरू करना है तो अब ये हटाइए, टी से शुरू करना है तो यहाँ पे वापस मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टी। तो ये सीट के लिए कितनी एप्लीकेशन आएगी, 2 एप्लीकेशन आएगी। तो 2C1 तरीके से ये सीट भर जाएगी, 2 तरीके से भर जाएगी। तो पहले क्या था, सी अकेला था, एक ही सी अप्लाई करेगा तो 1C1 तरीका। अब ये पहले सीट को भरने के लिए कितने लोग एप्लीकेशन डालेंगे, 2 लोग। पहले समझ जाओ कि सब अलग अलग है, फिर उसके बाद जो रिपीटेशन उससे डिवाइड कर दो। तो इस सीट के लिए कितने लोग आएंगे अप्लाई करने के लिए, ये टी भी आएगा, ये टी भी आएगा। तो 2 एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन ले लूंगा मैं, फिर ये भर गई, फिर बच्चे कितना 10 फैक्टोरियल वे 2C1 इंटू 10 फैक्टोरियल वे अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, खत्म। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन में दम आने वाला है। अब मैं हटा रहा हूँ ये क्वेश्चंस। अब इसी क्वेश्चंस को अब देखो कैसे करेंगे, ये तो था स्टार्ट कर दिया मैंने। अब इसी क्वेश्चंस को बच्चों करने के लिए आपको नया तरीका सिखाया जा रहा है। अब बच्चों इसमें लिखा जाए हाउ मेनी वर्ड, मैंने लिखा हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड मेड बाय यूजिंग दिस टेकिंग 4 लेटर ऑफ at a time of a letter चलिए आपको ये कहा जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। पहले तो हो गया, इसने कहा, ये क्वेश्चन बच्चों आईएससी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और आप लोग इसकी बात को समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स के पास जाइए, सारे लेटर रखे हुए हैं, ध्यान से सुनिए। मैथमेटिक्स से सारे लेटर 11 लेटर रखे हुए हैं, तो ये कह रहा है उसमें से कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट करिए और उससे एक नया वर्ड बनाइए। 4 लेटर सेलेक्ट करिए, उसमें से एक नया वर्ड बनाइए। अगर बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये 11 के 11 अलग चेहरे होते, 11 के 11 अलग चेहरे होते, तो अलग चेहरे होते तो इसमें से मुझे 4 सेलेक्ट करना है, तो मैं पहले 11 में से 4 सेलेक्ट करता और उनसे एक नया वर्ड बनाता था। पहले सिलेक्शन करता, फिर उसके बाद अरेंजमेंट करता, बरोबर। फॉर्म्ड मतलब बच्चे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें परमुटेशन लगा है। पहले तो ये सिलेक्शन हो जाता, पहले मैं वहां जाता, शॉपिंग करता, उसमें से कोई भी 4 वर्ड सेलेक्ट करता। ये कब की बात बता रहा हूं कि जब ये 11 के 11 अल्फाबेट एकदम अलग चेहरे वाले हो, एक जैसा किसी का चेहरा ना हो, तो मैं क्या करता, यहाँ पे जाता, फिर यहाँ से 11 में से कोई 4 वर्ड सेलेक्ट करता, फिर उस 4 वर्ड को अरेंज करता 4 तरीके से और मेरा काम हो जाता। ये कितना सिंपल था। कब, व्हेन दिस ऑल लेटर अनलाइक, एक जैसे ना होते तो। बट हियर इज व्हाट, कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइक भी है अनलाइक भी है, तो इसमें केसेस बनने लगेंगे। मे भी हो सकता है जैसे मैं मार्केट में गया तो 2 लाइक और 2 डिफरेंट वाले वर्ड उठा लिए। मुझे अगर कुछ शॉपिंग करने गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे हिसाब से मैं अरेंजमेंट करूंगा कि इसमें से 2 लाइक वाले उठा लिए और 2 डिफरेंट वाले उठा लिए। तो सबसे पहले इसको रफ कर रहा हूं मैं। सबसे पहले ये 2 लाइक वाले टर्म को अलग अलग करके दिखा देता हूं। ये मैं दुकान पे गया तो MM 2 साथ में रखा था, TT 2 साथ में रखा था, AA 2 साथ में रखा था, फिर H हो गया, फिर E हो गया, फिर I हो गया, C हो गया, फिर S हो गया। इस तरह से रखा हुआ था दुकान पे। ये दुकान है मेरी, इस दुकान पे गया था मैं, ठीक है। दुकान पे गया था तो दुकान पे जब जाने के बाद तो इस तरह से दुकान खुली हुई थी। तो मुझे ऑर्डर घर से मिला था कि आप इसमें से 4 लेटर सेलेक्ट करिए और उसे एक नया वर्ड बनाइए। तो अगर ये अलग अलग चेहरे होते तो मेरे पास ये उत्तर होता, 11 में कोई 4 सेलेक्ट कर लेता और उसको सेलेक्ट करके कितनी बार रखता, मैं 4 पेट्रोल की तरफ रखता तो मेरा आंसर आता था। लेकिन ये तो आंसर इसमें चलेगा नहीं, अब रफ करा दिया। तो अब इसमें बातें क्या हो सकती है, हो सकता है कि कोई 2 लाइक टर्म उठाए और 2 डिफरेंट टर्म उठाए। ये मेरा सिलेक्शन, समझो मैंने सेलेक्ट किया ये। और समझो मेरे घर का कोई दूसरा जाए, जैसे मेरी मम्मी जाए, तो हो सकता है वो 4 डिफरेंट उठा ले, अलग अलग उठाए, 4 का फेस अलग अलग हो सकता है। समझो मेरी वाइफ जाए तो वो जाके 2 लाइक टर्म उठाए और 2 लाइक टर्म उठाए, 2 एक जैसा लगाए। और कोई केसेस बन सकता है क्या इसमें? भाई 4 लेटर सेलेक्ट करने के अलग अलग केसेस हो गए ना। पहले एक जैसे होते, 4 डिफरेंट होते तो मैं यहाँ पे रहता, 4 का अलग अलग चेहरा होता तो फिर मैं ये होता था, 4 का अलग अलग होता, 4 डिफरेंट अलग आते थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही ताम झाम है। तो मैं जब दुकान पे गया तो वहाँ हो सकता है कि मैं 2 लाइक टर्म उठाऊँ और 2 डिफरेंट उठाऊँ। हो सकता है मम्मी गई वो 4 डिफरेंट उठाए, हो सकता है वाइफ गई वो 2 लाइक और 2 लाइक, 2 लाइक 2 लाइक, 2 अलग अलग लाइक टर्म उठाए और वो घर पे लेके आए, उसे अरेंज करें। तो ठीक है, हमने ऐसा सिलेक्शन कर लिया। ये मेरी धारणा है, मेरी ये। अब मैं अपनी तरफ से जा रहा हूँ। तो मैं गया तो 2 लाइक टर्म उठाने गया। 2 लाइक मतलब एक जैसे दिखने वाले 2 लेटर, 2 लाइक मतलब
एक जैसे दिखने वाले 2 लेटर। तो मैं जब गया दुकान पे तो एक जैसे दिखने वाले 2 लेटर की दुकान कितनी थी? 3 दुकान थी। तो 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट करूंगा ना मैं। 2 लाइक के लिए मे भी हो सकता है 2 टी उठा लूँ या 2 एम उठा लूँ या 2 ए उठा लूँ। तो किसी 3 में से, इस 3 दुकान में से किसी एक दुकान से एक थैली उठा ली मैंने। ये सब थैली में डाल के रखा है, समझो, ये सब थैली में पैकेट में डाल के रखा गया, सबको पैकेट में डाल दिया मैंने। तो 3 में से कोई एक थैली उठा ली, इनटू, फिर उसके बाद इनटू कर दिया मैंने। फिर उसके बाद 2 डिफरेंट उठाना है, 2 डिफरेंट उठाना है। तो 2 डिफरेंट उठाने के लिए 3 में से कोई एक थैली तो मेरे हाथ में लग गई। अब 2 डिफरेंट उठाए, 2 डिफरेंट उठाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके पास जाऊंगा, भाई इसके पास तो क्या है? 2 टी है, तो मैं बोलूंगा 1 टी दे दो। इसके पास जा सकता हूं, भाई तुम ए दे दो। तो इसमें से भी एक उठा सकता हूं, इसमें से भी उठा सकता हूं, इस दुकान से भी मैं ले सकता हूं, इसमें से भी ले सकता हूं, यहां 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 से भी ले सकता हूं। कहानी समझिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। पहले मैं 3 दुकान पे गया, 3 दुकान में से किसी एक पूरे थैली को उठा के अपने पास रख दिया। तो 3 थैली में से एक थैली सेलेक्ट हो गई। अब उसके बाद बची कितना? मुझे 2 लीटर और सेलेक्ट करना है, 2 लीटर और सेलेक्ट करना है। तो 2 लीटर और सेलेक्ट करने गया, तो मैं गया तो इस थैली में हाथ डाला, टी निकाल लिया, या तो इसमें से हाथ डाला, टी उठा लिया, या तो इसको उठा लिया, या इधर से, मतलब मेरे ऑप्शन कितने हैं उठाने के? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है। वो 7 में से कोई 2 लीटर उठाऊंगा मैं। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाहता हूं? आप समझ रहे मेरी बात? भाई ये क्या हो गया? ये मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, पहले ध्यान से सुनो। सारे लीटर को पहले मैंने एक बैग में डाल दिया, थैली में डाल दिया। 2 एम एक थैली में, 2 टी एक थैली में, 2 ए एक थैली में। फिर ऐसे सारे मैंने ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ग्रुप बन गया। ऐसा 8 ग्रुप, 8 थैलियां रखी हुई हैं। मैं 2 लाइक टर्म उठाना है, 2 लाइक टर्म उठाया तो पूरी की पूरी थैली उठाऊंगा ना। तो 3 में से कोई एक थैली उठाया तो 3C1 हो गया। फिर इनटू कर दिया। अब मुझे 2 डिफरेंट चाहिए, तो 2 डिफरेंट चाहिए के लिए मैं क्या करूंगा? 2 डिफरेंट चाहिए तो एक थैली तो पूरी आ चुकी है ना। तो अब मेरे पास कितना ग्रुप बैठा हुआ है? 7 ही ग्रुप है ना। 7 ग्रुप में जब मैं लेने जाऊंगा लेटर, तो या तो पूरी एस की थैली उठा के ले आ जाऊं और सी की लेके आ जाऊं, ये एक तरीका हो सकता है। या तो आई की लेके आ सकता हूं या ई की लेके आ सकता है, एक ये तरीका हो सकता है। या तो मैं चाहूं तो पूरी थैली नहीं उठाऊंगा, मैं बैग में हाथ डाल के टी उठाऊंगा और यहां से इस बैग में हाथ डाल के ए उठाया। तो मतलब कि मेरे पास उठाने के लिए 2 लीटर कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई 2 लीटर मैं सेलेक्ट करूंगा, 7 में से कोई 2 लीटर सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद अब हो गया, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर इनटू घर पे लेके आया, तो बच्चों ये एक नहीं लिखा हुआ है, ये 2 लीटर है, क्योंकि एक पूरी थैली सेलेक्ट होके आई है। तो उसके अंदर जब मैं बैग खोलूंगा तो 2 लीटर निकलेंगे, बरोबर है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 लीटर है, इसमें 2 डिफरेंट लीटर है। तो टोटल कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल होगा और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या होगा? क्योंकि 2 लाइक टर्म है इसलिए वो 2 लाइक डिवाइड हो गए। जैसे सपोज करो मैंने एम की एक पूरी थैली उठा ली थी, फिर यहाँ पे मैंने एच और ई उठाया, एच ई और एच। जब मैं एच ई और एच जब मैं इनको लिखूंगा अल्फाबेट में लिखूंगा तो 2m साथ में आ गए, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं? तो उसका ये है। चलिए अब क्या केस हो सकता है? अब दूसरा केस ये हो सकता है कि चारों डिफरेंट हो, प्लस और एक केस होता है चारों डिफरेंट हो। तो अब ये सारी थैलियां तो बना के रखी हुई है ना, अब मुझे 4 डिफरेंट निकालना है। तो सपोज करो मैं इसमें से एक निकाला, पूरी थैली नहीं सेलेक्ट हो रही है, जो थैली खोलूंगा मैं उसमें से 1 लीटर निकालूंगा इस दुकान से। अब इस दुकान में 2 एम मिल रहे हैं, मैं 1 एम खरीद लिया। यहाँ पे 2 टी मिल रहा है तो मैं 1 टी ले लिया। यहाँ पे 2 ए मिल रहा है, मैं से 1 ए ले लिया। तो इसका मतलब कि मेरे को 4 डिफरेंट सेलेक्ट करने के लिए कितनी दुकानें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 दुकानें। 8 में से कोई 4 मैं सेलेक्ट करूंगा और उसको 4 फैक्टोरियल से लिखूंगा और कोई डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं, बरोबर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाहता हूं? ये बच्चों थैली, ये दुकान है सब। मैं गया, बोला भाई मुझे 1 एम दे दो, तो इस दुकान से कुछ लेने का एक तरीका। तो ऐसे मेरे पास ये 4 लीटर लेने के कितनी दुकानें हैं? 8 दुकानें। 8 में से कोई 4 दुकानों पे मैं जाऊंगा, खरीदने 4 जाऊंगा, उसमें से 4 लीटर खरीदूंगा और उसको लिखूंगा 4 फैक्टोरियल में, उसमें कोई 2 है ही नहीं। अब बच्चों देखो, ये 2 लाख से अगर तुम्हारा माथा ठनकेगा तो इसमें समझ में आया। 2 लाख। अब मैं जाऊंगा 2 लाख में, तो मैं इस दुकान पे तो जाने वाला ही नहीं, इस दुकान पे मेरी वाइफ जाएगी नहीं। वो बोलेगी मुझे 2 लाख टर्म चाहिए, तो वो ये 3 दुकान पे जाएगी। 3 दुकान पे जाने के बाद वो 3 में से किसी 2 दुकान को सेलेक्ट करेगी। अरे 2 थैली उठा लो ना, 3 थैली में से 2 थैली उठा लो, 3 में से 2 थैली उठा लो, इसमें 2 लाख टर्म आ गए, तो इसमें टोटल 4 लीटर है।
और उसको रखने का 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हुआ आपका अरेंजमेंट। मैथमेटिक्स में से 4 लेटर लूंगा तो ये 3 केसेस हुए। 3 केसेस को मैंने बताया, ये है सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, अब और क्या सकते हैं। हाँ, अब मैं और थोड़ा टफ देता हूँ आपको, थोड़ा सा और इसको जानकारी देता हूँ जिससे कि तुम लोग का और जानकारी अच्छे से हो जाए। क्या होता है, थोड़ा और कराता हूँ मैं इसमें सम, बहुत लोगों को दुविधा आ रही है, थोड़े और सम्स कराता हूँ। अब इसमें हम 5 लेटर लेंगे। वर्ड होगा, बहुत बड़ा लेता हूँ, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग इंटरनेशनल टेकिंग 5 लेटर ऑफ एट अ टाइम। तो सबसे पहले मुझे दुकान बनानी पड़ेगी। मैं दुकान बनाता हूँ। सबसे पहले आएगी, एक दुकान आएगी, ये एक थैली, ये सब पहले तो दुकान बनाइए। चलिए अब खेलिए। चलिए बच्चों, हमने पहले दुकान बना ली। हाँ सर, आपने अलग कर दिया। आपको कितने लेटर सेलेक्ट करना है? 5 लेटर सेलेक्ट करना है। तो हो सकता है पांचों डिफरेंट हो सकता है 2 डिफरेंट, सॉरी 2 लाइक, 2 लाइक, एक डिफरेंस, बरोबर है। 2 लाइक 2 लाइक एक डिफरेंस हो सकता है। केसेस बनाइए। पांचों डिफरेंट हो सकता है, 2 लाइक 2 लाइक एक डिफरेंस हो सकता है, 3 लाइक 3 लाइक 2 लाइक, बरोबर है। 3 लाइक 2 लाइक भी हो सकता है। चौथा 3 लाइक 2 डिफरेंट हो सकता है। और एक है पांचवा, 2 लाइक 2 लाइक एक डिफरेंस हो सकता है। देख लीजिए कितने केस बने, 5 केस बने, बरोबर है। कोई रिपीट तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, इसको ये रिपीट कर दिया मैंने, ये रिपीट कर दिया। 4 ही केस बने आपके पास। क्या बने? 5 डिफरेंस, 2 लाइक 2 लाइक एक डिफरेंस, 3 लाइक 2 लाइक और 3 लाइक 2 डिफरेंस। ये 4 केस आपके सामने आ गए। अब इस चारों केस को फिलअप करना मुझे, ठीक है। देखते हैं पहला केस। पांचों डिफरेंट चाहिए मुझे। 5 डिफरेंट चाहिए तो बच्चों कितनी दुकानें पे जाना पड़ेगा मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कोई भी 5 लूंगा और 5 फैक्टोरियल से अरेंज करूंगा। ये सबसे इजी रहता है। डिफरेंट रहा तो क्या टेंशन नहीं ना। आप कितनी दुकानें पे गए, आप ऐसे ये थैली समझ लो, ये थैली में बना देता हूँ, ये थैली में रख देता हूँ। भाई तू आ जा, इसमें आ जा, 1 2 ऐसे। फिर आप क्या करोगे? वहाँ पे गए, उस थैली में से एक आई निकाल लिया, यहाँ से एक निकाल लिया, यहाँ से एक निकाल लिया, यहाँ से एक निकाल लिया। मतलब कि 8 थैलियों में से 5 लोगों का सेलेक्ट किया और उनको 5 तरीके से लिख दिया। डिफरेंट 5 डिफरेंट। अब यहाँ पे 2 लाइक 2 लाइक है, 2 लाइक 2 लाइक है। तो बच्चों अब क्या करोगे? दुकान पे जाओगे, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया। भाई 2 लाइक 2 लाइक में आपको ये भी तो आएगा। भाई आप यहाँ पे जाके 2n मांगोगे तो क्या मना करेगा? ये नहीं मना करेगा। मतलब ये सिलेक्शन होगा, इस दुकान का सिलेक्शन करेंगे आप। जैसे इस दुकान पे भी जा सकते हैं आप, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। तो जाते हो तो वहां सिलेक्शन हो गया आपका। तो आपको 2 लाइक 2 लाइक चाहिए तो 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 2 दुकान सेलेक्ट कर लिया आप। 2 दुकान सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद आप जब 2 दुकान सेलेक्ट कर लिए, चाहे ये किए या ये कर लिए, तो 4 में से 2 का कर लिया। अब इसमें कितना आ गया बच्चों? 4 लेटर आ गए। आपने सिलेक्शन किया, थैली उठा लाए आप, थैली उठा लाए आप। 2 थैली उठाने के बाद जैसे कि आपके पास 2 थैलियाँ आ गई, एक थैली आई, एक थैली आई, उठा के रख लिए। फिर उसके बाद आप एक डिफरेंट के लिए जा रहे हैं, एक डिफरेंट के लिए जा रहे हैं। तो आप इस दुकान पे गए, इस 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 पे गए। तो 1 2 3 4 5 6 6 C1, आपको 6 C1 ऑप्शन मिला ना। 6 थैली में से कोई भी एक थैली उठा लाएंगे आप। भाई इसी को उठा लाओ, इसी को उठा के टेबल पे रख दो। ये आपने थैलियों का सिलेक्शन किया, बात को समझो। आप थैलियों का सिलेक्शन करके लाके रख दे रहे हो टेबल पे।
तो यहाँ पे से आपने क्या किया, 2 लाख के लिए कितने, 1 2 3 4, 4 थैली में से कोई 2 थैली उठाया, फिर उसका ला के टेबल पर रख दिया, फिर आपको एक और लेटर चाहिए, फिर आप गए ये थैली उठा लाए, भले उसमें 2 आई है, अभी आप निकाले नहीं हो, लेटर को निकाल के अरेंज नहीं किए हो, भले उसमें 2 थैली, तो ये थैली उठा लाए, चाहे ये उठा लाए, चाहे 2 तो चली गई, 2 चली गई तो बची कितनी थैलियां, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक थैली उठा लाए, आप कोई एक थैली उठा के रख दिए, फिर उसके बाद क्या हो गया, अब इसमें 2 लीटर, इसमें 1 लीटर, तो टोटल 5 लीटर हो गए, इंटू आप क्या करोगे, थैली खोलोगे, तो अब मैंने जो पढ़ा था 2 लाख, इसमें हाथ डालोगे 2 लीटर निकालोगे, इसमें हाथ डालोगे 2 लीटर निकालोगे, बाकी थैले में से हाथ डाल के 1 लीटर निकालोगे, तो अब वो लीटर निकाल के जब अरेंज करोगे तो आप इसको पढ़ के अरेंज करोगे, 2 लाख 1 डिफरेंट का, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब इसमें 2 लाख है तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लगेगा, 2 लाख का तो हो गया। तीसरे पे आइए, अब यहाँ पे 3 लाख 2 लाख है, 3 लाख 2 लाख, तो अब कौन सी दुकान पे जाएंगे, 3 लाख का तो एक ही दुकान है जहाँ तीनों एन मिल सकते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे तो ये इसका सिलेक्शन क्या होगा, 1C1 वे से होगा, भाई जाके सीधा वो पूरा पैकेट ही उठा लाएंगे ना, वो पूरी थैली उठा के लाएंगे, और 3 और कहीं पे तो नहीं है, उठा के ला के रख दिए, तो इसमें 3 लीटर है, फिर 2 लाख पे जाओगे, 2 लाख के लिए कितने अपने पास ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन है, तो 3 में से कोई एक, 3 दुकान, भाई ये 3 लाख वाला एक ही दुकान है, पूरा एक ही थैली है, तो वो पूरा उठा के ला के रख दिए, फिर 2 लाख के लिए आप इसके पास जाओगे, नहीं 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 नहीं, आप ये 2 3 में से कोई एक थैली उठाओगे, तो 2 लाख हो गया, अब इसको लिखोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 लाख है मतलब 3 फैक्टोरियल, 2 लाख मतलब 2 फैक्टोरियल, प्लस वापस 3 लाख 2 डिफरेंस, 3 लाख 2 डिफरेंस का मतलब समझे क्या आप लोग, 3 लाख 2 डिफरेंस, हाँ 3 लाख 2 डिफरेंस है यहाँ पे, तो 3 लाख 2 डिफरेंस का मतलब बच्चों वापस इसी थैली पे गए, तो 1C1 वे आया, 2 डिफरेंस के लिए आपके क्या करोगे, ये उठा के पूरी थैली ला के रख दी, इसमें 3 एन है, उसको उठा के टेबल पे रख दिया, अभी आपको 2 और अलग अलग चाहिए, तो आपको 2 अलग चाहिए, तो आपकी क्या आएगा, आपकी आप जाओगे कौन सी दुकान पे, यहाँ से एक लोगे, यहाँ से एक लोगे, यहाँ से एक लोगे, यहाँ से, मतलब ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन है, 7 में से कोई 2 ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, 2 ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो इसमें कितने लीटर है, 3 लीटर, इसमें 2 लीटर, तो 2 अलग अलग लीटर है, तो 7 3 2 5 हो गया, टोटल 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 लाएगा 3 फैक्टोरियल हो गया, तो ये आपका बन गया। ध्यान से समझना बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं, आप पहले थैलियाँ बना लो, सबकी थैली बना के रख लो थैली, फिर उसका थैली का सिलेक्शन करो, फिर उसमें से लेटर निकाल के अरेंजमेंट करो, तो आपको समझ में आएगा। अब जब 3 लाख है तो आपके पास क्या है, एक ही थैली ना, थैली उठा के लेके आओ, एक ही थैली को एक ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 1C1 दादी। अब 2 डिफरेंट चाहिए, 2 अलग अलग चाहिए, तो आप एक थैली उठा के लाओगे, जैसे ये एक थैली उठा लिया आपने, ये आई की एक थैली उठा ली, फिर और भी तुमको एक थैली उठानी पड़ेगी, चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ, मतलब आपको थैलियां 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से कोई 2 थैली उठानी ही उठानी है, भले आप 2 आई की या 2 एक ही थैली उठा के ला के रख दो, लेकिन जब आप उसमें से लेटर निकालोगे तो 3 लाख और 2 डिफरेंट लिखेगी, एक इधर से निकालोगे, इसी इधर से थैली से निकालोगे, ये कहानी है इसमें। तो 5 डिफरेंस अपॉन 3 फैक्टोरियल हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको, अब हम आपको कराने जा रहे हैं